नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बात होगी एनसीबी की। एनसीबी जान जोखिम में डाल के उन तमाम ड्रग्स पैडलरों को, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करती है और बाद में कोर्ट से अगर उसको जमानत जल्दी मिल जाए तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट फील होता है, दुख होता है, दर्द होता है। किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, ये नेचुरली है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि किसी व्यक्ति को जान जोखिम में डाल के पकड़ो और कोर्ट उसे बरी कर दे, जमानत दे दे, छोड़ दे, कहे कि बाद में देखा जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं उस टीम को, उस एजेंसी को दुख होता है। यही होता हुआ नज़र आ रहा है और दिखा रहा है। मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको जल्दी जमानत दी जाती है, मामला संगीन हो और जमानत जल्दी दे दी जाए, तो कहीं ना कहीं दुख होता है उस एजेंसी को। यही दुख एनसीबी ने अपने दर्द को जज साहब के सामने रख दिया। मामला था पिछले साल नवंबर में, जब हर्ष लंबाचिया और कॉमेडियन भारती सिंह को उन्हीं के घर से, उन्हीं के ऑफिस से एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन उनको जमानत दी गई थी 15,000 मुचलके पे। जबकि वहाँ पे लगातार एनसीबी जमानत के विरोध करती रही कि जमानत मत दीजिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें दिसंबर तक इनको रिमांड में रखने दीजिए। लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया और जिसके कारण एनसीबी बहुत दुखी हुई और कह दी अपने दिल की बात जज साहब के सामने। सुनवाई चल रही थी। दरअसल उस मामले को कि दोबारा पुनर्विचार किया जाए कि मुझे हर्ष लंबाचिया और भारती सिंह कस्टडी में चाहिए, उसी की सुनवाई चल रही थी कोर्ट में। अब कोर्ट में अपने दिल की बात कह दी। जो न्यायमूर्ति वीवी पाटिल के सामने अपनी दर्द बयां किया और क्या क्या कहा एनसीबी ने अपने उस दर्द में। एनसीबी ने कहा कि कॉमिक भारती सिंह और उनके पति लेखक हर्ष लंबाचिया को जमानत देके समाज में एक खतरनाक संदेश दिया गया है, क्योंकि उन्हें इस बात का प्रकाश डाला गया कि हाई प्रोफाइल अपराधियों को आसानी से बख्शा जा सकता है। गुरुवार को ये बात, तमाम चीज़ें डीवी जो पाटिल जज साहब हैं उन्हीं के सामने ये दर्द रखा गया कि अगर इनको जल्द से जल्द जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को, उन तमाम ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स कंज्यूम करने वाले और ड्रग्स पैडलरों को ये लगेगा कि हमें तो जमानत जल्दी मिल जाती है, थोड़ी देर गिरफ्तार होंगे और फिर धंधे से चलाएंगे, थोड़ा सतर्क हो जाएंगे और धंधे चलाएंगे, लेकिन जमानत तो बहुत जल्दी मिल जाती है। तो एनसीबी इसी मामले को लेकर कहा है कि ये समाज में एक गलत संदेश जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है कि हम इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं और उनको जल्द से जल्द जमानत मिल जाती है। हमें थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ऐसा कुछ होना चाहिए। ये तमाम बातें, ये तमाम दर्द की बात एनसीबी ने जज साहब वी पाटिल के सामने रखा। लेकिन फ़िलहाल जज साहब ने इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षित रख दिया है और अगला 6 अक्टूबर को सुनवाई होगा इस बारे में कि उनको कस्टडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों की जो सुनवाई होगी 6 अक्टूबर को होगी, क्योंकि आज है और अगला जो सुनवाई होगा वो 6 अक्टूबर का होगा। देखना होगा कि क्या न्यायमूर्ति डीवी पाटिल साहब क्या एनसीबी के दर्द को सुनते हैं, उसकी दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि एनसीबी ने कहा कि बहुत गलत संदेश जाता है कि हम जान जोखिम में डालते हैं, पकड़ते हैं, लाते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, संदेश देते हैं, लेकिन जमानत बड़ा जल्दी से मिल जाता है। इसीलिए अब आने वाला वक्त यानी 6 अक्टूबर को ये देखना होगा कि क्या उन्हें, मतलब कि एनसीबी को, समीर वानखेड़े साहब की टीम को खुशी होती है या दुख झेलना पड़ता है। लेकिन एक तरफ
जमानत के लिए विरोध के लिए बात चल रही है, जमानत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ जो एक्टर हैं अभिनेता गौरव दीक्षित को जमानत मिल गया है। लगभग 1 महीने से ये एनसीबी के जो गिरफ्तार किया था उसके बाद जेल में थे और उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद इनको जमानत दे दी गई है 50,000 मुचलके पे। एक तरफ तो खुशी हुई है क्योंकि 1 महीने में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन एनसीबी ने कहीं ना कहीं गौरव दीक्षित से निकाला होगा, क्योंकि काफ़ी जब किसी भी अपराधी को, खासकर नारकोटिक्स ब्यूरो के टीम जब किसी को गिरफ्तार करती है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है कि आखिर तार जुड़ा कहाँ तक है, लिंक कहाँ तक है। वो जानना चाहती है कि क्या नॉर्मली ऐसे ड्रग्स मिल जाते हैं या कोई लिंक है, और वो लिंक तक पहुंचना चाहती है, उस तार तक जोड़ना चाहती है कि आखिर इसका जुड़ाव कहाँ तक है। इसीलिए लगातार जब भी किसी भी ड्रग्स कंज्यूमर को या ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार करती है तो उसके पीछे वो तमाम राज जानना चाहती है एनसीबी। लेकिन फ़िलहाल एक तरफ जमानत की बहस चल रही थी और दूसरी तरफ गौरव दीक्षित को, जो अभिनेता हैं, उनको कोर्ट के द्वारा जमानत मिल गया है 50,000 मुचलके। लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार एनसीबी के ऑफिस में चौखट पे जाके चूमना होगा। ऐसे नहीं कि आपको छोड़ दिया गया है, आप खुले की तरह घूम रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको बाकायदा एनसीबी के ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पे अपनी हाजिरी लगाना होगा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि एनसीबी या कोई भी कोर्ट या एनडीपीएस कोर्ट किसी को जमानत देती है तो उसको उस चीज़ के लिए कि बड़ी नहीं करती है, क्लीन चिट नहीं देती है। जानकारी लेना चाहती है तो कभी भी बुला सकती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप हफ्ते में 3 दिन एनसीबी के चौखट पे आएंगे। अब आने वाला 6 अक्टूबर ये बताएगा कि क्या कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति लेखक हर्ष लंबाचिया को वापस एनसीबी गिरफ्तार करेगी, वापस कस्टोडियन में जाएंगे या उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें 6 अक्टूबर को साबित होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है कि कॉमन मैन के लिए कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाता है कानून, लेकिन जब कोई बड़े आदमी होते हैं या कोई बड़ा हस्ती होता है तो उसके लिए फ्लैक्सिबल कानून आ जाते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण दिया था कि मैंने अनिल देशमुख और परमवीर सिंह का भी दिया था मैंने, कि इतने सारे एफआईआर, इतने सारे कंप्लेन हो चुके हैं परमवीर सिंह के खिलाफ, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकायदा समन दी जाती है, बुलाहट भेजा जाता है कि आप आइए, लेकिन मजाल है कि वो सामने आ जाएं। लेकिन आने वाला 6 अक्टूबर बताएगा कि क्या हर्ष लंबाचिया और भारती सिंह वापस कस्टडी में जाते हैं या बरी होते हैं। ऐसे तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।